नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम बात करेंगे। पहले बिटकॉइन का प्राइस हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसके बाद एक न्यूज़ आपको बताएंगे और उसके बाद ये वीडियो आपके लिए क्यों ज़रूरी है आप अंत तक जान जाओगे। सबसे पहले अगर आप वीडियो लाइक कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, उससे पहले बिटकॉइन का प्राइस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप अभी बिटकॉइन का प्राइस देखोगे लगभग $49,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ऐसे साइन के साथ आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस प्राइस के हिसाब से अभी 49,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि कल का लो अगर हम देखें तो $45,500 था, जो कि बहुत भयानक लो है। अगर हम टॉप से कंपेयर करें, इंडियन प्राइस में कंपेयर करें, 12 लाख रुपए तक का बड़ा क्रैश हमको बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला। अब यहाँ पर मैं बिटकॉइन की बात और बाजार की बात एक साथ जोड़ के क्यों कर रहा हूँ, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी दुनिया में एसेट क्लास हैं सबका एक दूसरे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रिलेशन होता है। कभी डायरेक्ट वो दिख जाता है, कभी इनडायरेक्ट वे में दिखता है। ठीक, अब ये बिटकॉइन में इतना बड़ा क्रैश जो आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम अगर आप नीचे जाकर देखोगे क्रैश के साथ वो वॉल्यूम जुड़ा नहीं है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बहुत ध्यान से समझिएगा, इतनी बड़ी भयानक सी कैंडल बन गई और यहाँ पर आप वॉल्यूम देख रहे हो कितना कम हुआ। उसके बाद जो अगली कैंडल बनी, आप देखिए बाइंग वाली कैंडल में वॉल्यूम जो है तगड़ा आया, जबकि कैंडल इससे छोटी है लेकिन वॉल्यूम जो है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मार्ट मनी जो है वो यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा गेम खेल रही थी और अंत में उसको अचानक से अपना सारा माल डंप करना था, डंप किया उन्होंने और फिर से कोई हो सकता है कोई अदर सेक्टर का जो है स्मार्ट प्लेयर वो आया हो और यहाँ पर उसने बाइंग करी हो, जो कि $45,000 के आसपास है। अब वो बाइंग सस्टेन कर जाएगी क्योंकि ये वॉल्यूम हमसे बहुत कुछ पॉजिटिव वे में कह रहा है। अब ये बाइंग कब तक सस्टेन करेगी वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कब हमको ये स्मार्ट सेलिंग देखने को मिल जाए वो आप नहीं जानते। कभी भी स्मार्ट पैसा अचानक से पैसा फेंक नहीं देता है किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डेट हो या फिर इक्विटीज़ हो। ठीक, अब आपसे मैं इतनी बातें किया तो क्यों किया, उसका सबसे बड़ा क्रक्स हमको मिल रहा है एक न्यूज़ में। ये आप जाकर पढ़िए, अलग अलग वेबसाइट्स पे आया हुआ है, लेकिन ये बात मैं जो कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। लार्जेस्ट जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है दुनिया का, ठीक है, SBDR गोल्ड ट्रस्ट, इन्होंने बताया कि 6 टन सोना, एक टन में 1000 किलो होता है। अमेरिका के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे 907 समथिंग होता है। ये आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ये 907 क्या होता है आपको पता है? केजी। ठीक, अब सब तो ये फ्राइडे का डेटा है, अक्षय तृतीया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया वाले अक्षय तृतीया नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा पैसा अगर गोल्ड में घुसा है, अगर गोल्ड में डाला गया है, तो फ्राइडे को हुआ क्या था वो हमको समझना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे को क्या हुआ था। खैर, अब यहाँ पर जो सिनारियो बन रहा है बाइंग के बाद, ये जो लेवल्स आए, ये जो ट्रेडिंग हुई, ये सब क्या हमको जस्टिफाई करना चाहते हैं कि बिटकॉइन यहाँ पर स्टेबल रहेगा? वो तो बिटकॉइन वाले जाने। बाकी बिटकॉइन के किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे उसका पैसा बर्बाद नहीं हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आता लोग अपना जो लॉस है उसे इतना छुपाते क्यों हैं। भाई लॉस को तो अपने सामने रखो। मैं तो कहता हूँ लॉस की स्क्रीनशॉट लगा लो अपने सामने, जहाँ पर ट्रेड वगैरह करते हो। आपको कुछ याद दिलाएंगे वो, आपकी गलतियाँ याद दिलाएंगे और उन्हीं से आप सीख सकते हो। कोई आपको अपना कोर्स बेच के कुछ सिखा देगा तो आप क्या सोच रहे हो? इतना आसान नहीं है। सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स खुद में प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन फिर भी क्या आपने प्रॉफिट्स जनरेट किए उन पे? नहीं। तो ये इतनी सी जो बात मैंने की उसका क्रक्स मैं आपसे जो यहाँ पर बताऊँगा अपनी बाज़ार के रिलेशन में, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने देखा हो तो मैं अलग अलग समय पे जब स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है, पोर्टफोलियो में या कहीं पर भी जब मैं आपको बताता हूँ, तो मैं कई सारे पैरामीटर्स को देखता हूँ वहाँ पर, जिसमें से ग्लोबल पैरामीटर भी बहुत मायने रखता है। ठीक, अभी रिसेंटली मैंने आपको कहा था लो पी स्टॉक खरीदने को। देख लीजिए बाज़ार जो है बिल्कुल नहीं चली है, बाज़ार फ्लैट है। ठीक है, बाज़ार लगभग फ्लैट है पिछले 10 दिनों में, या इवन हम कहें कि वो मार्च के आसपास से अगर हम डेटा कैलकुलेट करना चाहें, मार्च कहाँ गया, ये 30 मार्च के आसपास हमने आपको बोला था, एक मिनट, जी हाँ, यहाँ से यहाँ पर आप बाज़ार देखोगे बिल्कुल फ्लैट है, आप आराम से देख सकते हो 30 मार्च के आसपास से। और जब आप लो पी वाले स्टॉक्स को जाकर देखोगे वो बाज़ार से कम कोई 6%, कोई 8%, कोई 10, कोई 15%, कोई 20% तक भी ऊपर है। ठीक, अब ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जो पैसा है वो अलग सेक्टर से अलग सेक्टर में निकल के जाता है। और इसकी बात मैं आपसे कई दिनों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, कि जो बड़ा पैसा है इंडिया में, जो बड़ा पैसा है वो क्या कर रहा है? सेलिंग तो दबा कर रहा है, लेकिन उसकी बाइंग भी अलग जगहों पे हो रही है। नेट सेलिंग भले आ रही हो 1000 करोड़ की, लेकिन बाइंग अगर आप जाकर एग्जैक्टली चेक करोगे 5-5 हज़ार करोड़ की बाइंग हो रही है।
और ये एक एक दिन का डेटा है। जी हाँ, एक एक दिन का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब पैसा यहाँ पर भी शिफ्ट होता है। अब जो आपको सामने दिख जाती हैं चीज़ें कि हमने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया और वो चल गया रूल्स के साथ, तुक्का मार के एक दो बार आप भी आराम से कर लोगे, लेकिन जब तक आप सीखोगे समझोगे नहीं तब तक आप बार बार वो प्रोसेस दोहरा नहीं सकते। ठीक, अब जैसे कि गोल्ड में जब पैसा शिफ्ट हो रहा है, आप सबको पता है गोल्ड का प्राइस पहले ही ऊपर जाना चालू कर दिया। ये जो अचानक से इनफ्लो आया है उससे पहले बड़ा पैसा यहाँ से निकल रहा था, गोल्ड में जा रहा था, यहाँ से निकल रहा था, गोल्ड में जा रहा था, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस न्यूज़ बनते हैं। और यहाँ से हमको एक सीख देखने को मिलती है क्या, कि बिटकॉइन में जो क्रैश आ रहा है ये बिल्कुल प्री प्लान्ड था। और आपको मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जब बिटकॉइन इतना ऊपर जाता है और जब गिरावट दिखाता है, जो लोग यहाँ लिए रहते हैं उनके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बस ट्रेंड पे पैसा बनाना चाहते हैं, वो यहाँ पर एग्जिट करते हैं। और ये बढ़ा हुआ वॉल्यूम हमसे यही कह रहा है कि जो बंदा यहाँ पर बिटकॉइन खरीदा या इस बढ़ती हुई बाजार में खरीदा, वो यहाँ अचानक से पैनिक में बेचा है और यहाँ पर बेचा है, और यहाँ पर बड़ा प्लेयर आकर इकट्ठे माल उठाकर गया है। ये इंडियन मार्केट्स में या फिर किसी भी मार्केट में बड़े प्लेयर्स के द्वारा बनाया हुआ एक ट्रैप होता है जिसमें स्मॉल इन्वेस्टर फंस जाता है। अब आप यहाँ तक वीडियो देखे तो आपको क्या सीख मिली? सीख ये मिली कि जो एसेट क्लास होती हैं, ठीक है, एसेट क्लास जो होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं एक दूसरे में जब पैसा शिफ्टिंग होता है उस मामले में। जैसे कि अभी मैंने गोल्ड पे वीडियो डाली है, जाकर देखिएगा। इंडिया में इतना क्यों खरीद रहे हैं लोग गोल्ड? इतना महंगा हो जाने के बाद, मतलब गोल्ड प्राइस अभी कुछ दिन पहले यहाँ था, घूम टहल के यहाँ पर आ गया, एक गिरावट आपको दिखाई दी थी, इतना रिवर्स कर गया, अब यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं। यहाँ नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? उनके पास अपना कारण है, भाई हम अक्षय तृतीया को खरीदेंगे, हम सोमवार मंगलवार बुधवार को खरीदेंगे। वो अपने लॉजिक में लगे हुए हैं। मतलब इंडिया में भी वही सिनारियो बन रहा है जो ग्लोबल मार्केट्स में बन रहा है। यहाँ पर अक्षय तृतीया कारण है, वहाँ पर बिटकॉइन कारण है। और ओवरऑल सिनारियो में अगर हम देखें तो बड़े प्लेयर छोटे बच्चों को, हम आप छोटे बच्चे कह सकते हैं, हम आप इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, तो हम आपको ट्रैप करते हैं। क्या हमारे पास कोई चारा नहीं बचने का? बिल्कुल है। आप सब कुछ डिकोड करो, सटल चेंजेस को डिकोड करना सीखो, तब आप खुद से अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे। जैसे अभी मेटल्स में गिरावट आ रही है, हमने आपको जो पोर्टफोलियो दिया उसमें कोई मेटल स्टॉक नहीं रखा, हमने लो पी स्टॉक से भरा था अपने रिसेंट पोर्टफोलियो को। और अगर आपको याद हो, जो हमने 26 जनवरी को पोर्टफोलियो दिया था उसमें हमने महंगे स्टॉक्स को रखा था। कभी हम महंगे रखते हैं, कभी हम सस्ते रखते हैं। ये भी चले हैं अपने दम पे बढ़िया, ये भी चले हैं अपने दम पे बढ़िया, इवन बाजार से बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं ओवरऑल सिनारियो में पोर्टफोलियो। ठीक, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उन चीज़ों को भी डिकोड करने की कोशिश करोगे जो आप स्टॉक खरीदते वक्त नहीं डिकोड करते। आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस को मत देखो, उस प्राइस को वहाँ पर रखने में बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि एलएनटी पे हमने एक वीडियो डाली, इससे पहले निफ्टी का स्टॉक मत खरीदना, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि एलएनटी इतना अच्छा स्टॉक, सारी परफॉर्मेंस अच्छी, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक कारण हो ही नहीं सकता, उसके पीछे मल्टीपल कारण हैं और मल्टीपल रीजन जब एक ही स्टॉक के पीछे बन जाते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वे में, वही उसको एक प्रीमियम पे ले जाते हैं, वही उसको एक डिस्काउंट पे लेकर आते हैं। ठीक, आई होप आप बात को समझ गए होंगे और स्मार्ट डिसीजन लेना इस बाजार में चालू करोगे, अदरवाइज आपकी तकलीफ बढ़ेगी। ये जो पैसा सोने में गया है ये ज़्यादा चांसेस बना रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस अभी जो क्रैश किया है ये वापस उस रेट पे आएगा। कब आएगा वो मैं नहीं जानता। ये बड़े प्लेयर्स के द्वारा जो अभी तक ट्रांजैक्शन किया है वहाँ से हम डिकोड कर पा रहे हैं। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि ये जो आपको गिरावट अचानक से देखने को मिली है, एक बार फिर से ये प्राइस 45,000 के आसपास आ सकता है। ये नॉर्मल केस सिनारियो है और गोल्ड का प्राइस अभी यहाँ पर स्टेबल रह सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बाइंग आई है इसका मतलब बिटकॉइन अभी इसके ऊपर रहेगा। मतलब ये बिटकॉइन के लिए एक जोन बन गई, 45,000 एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ तक बिटकॉइन फिर से गिर के आ सकता है। ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस जो है वो आराम से 52,500 के आसपास, 52,500 $1,000। ठीक, इसको आप आराम $52,500, ठीक, उसको आप आराम से समझ सकते हो। बाकी बिटकॉइन में मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह दिया नहीं हूँ। ये जो मैंने आपके साथ डेटा डिस्कस किया वो इसलिए किया कि बिटकॉइन से पैसा निकल के गोल्ड में गया, इंडिया में महंगे स्टॉक से पैसा निकल के सस्ते स्टॉक्स में आया। क्यों आया? मेटल स्टॉक से पैसा निकल के कहाँ पर जा रहा है वो आप डिकोड करो, सस्ते स्टॉक्स में जा रहा है। और सस्ते स्टॉक्स ऐसे तो है नहीं हमेशा भागेंगे, कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा। और आप देखते होंगे एक ही दिन में एक ही सेक्टर के स्टॉक्स कैसे भाग जाते हैं। वो सेक्टर वो जो होता है ना सेक्टोरल एलोकेशन, आप पैसा यहाँ से वहाँ डालो। अब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF क्या कह रहा है? हमारे यहाँ हाईएस्ट इन्फ्लो आया है पिछले कुछ दिनों में
और ये बहुत बड़ा नंबर है। चाहे बिटकॉइन के क्रैश के बारे में बात करें, चाहे यहाँ पर अन्य स्टॉक्स गिर रहे हों, लो पी स्टॉक्स भाग रहे हों, उस पर बात करें, या किसी भी पैरामीटर्स पे। इस वीडियो का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि एज अ इन्वेस्टर आप अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर सको और चीज़ों को अलग डायमेंशन में ले जाके सोचना शुरू करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये चीज़ें बहुत मायने हो करके दिखाएंगी। आप अगर आज इग्नोर करते हो इन सब चीज़ों को तो आगे तकलीफ होगी। अब आप में से कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि हम इतना हमारे पास मतलब सोर्स है नहीं, हम क्या करें। तो मैं आपसे सिंपली ये चीज़ कहता हूँ कि जो भी आप स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका दुनिया में क्या हो रहा है उसको आप इग्नोर भी करना चाहो तो कर दो, लेकिन इंडेक्स में क्या हो रहा है उससे कंपेयर करो, इससे पहले क्या हुआ था उससे कंपेयर करो, तभी वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और डिसीजन आपके लिए साबित हो सकता है। आप कभी भी गिरते गिरते स्टॉक को ले लोगे, सोचोगे कि नहीं ये तो सस्ता है तो ऊपर ही जाएगा, नहीं, ऐसा क्यों होगा। अगर वो इतना अच्छा होता, गिर क्यों रहा होता, गिरने का कारण समझो। गिरने के कारण भी बहुत सारे होते हैं। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर समझने को मिला होगा। ग्लोबल मार्केट्स और जो बड़ा प्लेयर है वो किस तरीके से डिपेंडेंट रहती हैं, किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस पे आप ज़रूर रिसर्च करोगे और समझने की कोशिश करोगे। हम मिलेंगे फिर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार।